फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करने के लिए, तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फाइनेंस विद इनाम। अच्छा, आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं अपने काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। हम इस पे बात करेंगे कि आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन इसके ऊपर अवेलेबल हैं, तो हम उनको देखेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि इसमें रिटर्न कितना आपको मिल जाएगा और आप अपनी सेविंग कैसे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं तो यहाँ से जाने का टाइम तो एक मुकर्रर है। जैसे कहते हैं मौत का एक दिन मुकर्रर है, वैसे ही गल्फ़ कंट्रीज़ से वापस जाने का भी एक दिन मुकर्रर है। तो आप अगर ये प्लान करना चाह रहे हैं कि मैं 5 साल, 10 साल या 15 साल यहाँ पे काम करने के बाद वापस पाकिस्तान जाऊँगा, और जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो फिर मैं कैसे अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकता हूँ, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके काम करते हैं, कुछ 4 पैसे जोड़ते हैं, उनकी को फिर पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं होता कि पाकिस्तान में काम कैसा चल रहा है। कुछ 4 पैसे जोड़ के वो वापस जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते वहाँ पे, क्योंकि सारी ज़िंदगी यहाँ पे नौकरी की होती है, बिज़नेस तो उस तरह से किया नहीं होता। जब वहाँ पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे अपने पैसे ज़ाया करवा बैठते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आती। तो इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप थोड़े थोड़े पैसे अपने इन्वेस्ट करते रहें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इवन अगर आप यूएई में भी बैठे हुए हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहें। उससे होगा क्या, एक तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, आपके पास वो सेविंग क्रिएट होती जाएगी, उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलता जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि अराउंड 20% आप इजीली स्टॉक मार्केट से रिटर्न ले सकते हैं पाकिस्तान। इससे ऊपर भी जाता है, 25%, 30%, 35 पे भी जाता है, बट 20% एक मैं बिल्कुल ऑप्टिमाइज सा रिटर्न आपको बता रहा हूँ, इतना आराम से जा रहा है। तो इतने रिटर्न के साथ आप अपना जब एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो वो जाहिर है वो ओवर द टाइम एक ठीक ठाक अमाउंट भी बन जाती है। जैसे इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कंपाउंडिंग के ऊपर, कि एन्युइटी कैसे काम करती है। आप जब थोड़े थोड़े पैसे अपने डाल रहे होते हैं तो वो मतलब ओवर द टाइम कैसे बिल्ड होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसमें कैसे होगी, तो इस चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इससे होता क्या है, एक शख्स जो कि गल्फ़ कंट्री में बैठा हुआ है वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। उसका पोर्टफोलियो तो बिल्ड हो रहा है, उसमें उसको रिटर्न भी मिल रहा है, वो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आज से 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद जब वो वापस अपने कंट्री जाएगा तो उसके लिए कुछ भी न्यू नहीं होगा। हाँ, लाइफस्टाइल तो न्यू, वो चीज़ें तो उसके लिए चेंज होंगी, बट फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें उसके लिए न्यू नहीं होंगी। क्यों? वो यहाँ पे बैठा भी उसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, वो वही रिटर्न वहाँ से ही ले रहा था। उसका फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप अपना वहाँ से उसको जो डिविडेंड्स आ रहे हैं आप वो भी री इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होंगे, उन पैसों को मार्केट में ही दोबारा आप सर्कुलेट कर रहे होंगे। तो जब आप 10 साल बाद, 15 साल बाद आप वापस जाएंगे अपनी कंट्री, तो अब आपके पास ऑलरेडी एक फ़ंड डेवलप हुआ है जिसको आप 15 साल से मैनेज आप खुद ही कर रहे थे। देखें, गवर्नमेंट की किसी भी पेंशन स्कीम से बेहतर आपका अपना पेंशन फंड होता है जो आप खुद क्रिएट करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे, मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और गवर्नमेंट में मैं अगर काम करता हूँ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरी सैलरी में से पैसे कुछ ना कुछ काटेगी। आप 5,000, 2,000, 3,000 महीने के कुछ ना कुछ कटेंगे, वो फंड में जाएगा जो आगे से इन्वेस्टमेंट होगी। और उस फंड को मैनेज करने के लिए भी लोग गवर्नमेंट ने ओबियसली रखे हुए हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं। हर तरह का रिस्क भी उसके साथ, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे अटैच हैं। अच्छा, अब वो वाला फंड जब मैं रिटायर होऊंगा तो उसमें से मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्सपेंसेस तो आ गए, जो सैलरीज पे हो रही हैं वो सब कुछ। यही अगर मैं अपना फंड खुद क्रिएट करूं, मैं अपनी सैलरी से वही पैसे मैं खुद काटता जाऊं और उनको मैं अपने हाथों से इन्वेस्ट करूं, या आप अपने हाथों से उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी सैलरी है, तो आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो आपके पास पेंशन तो नहीं है कोई, बट आपने अपना पेंशन पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया जो अब आपको ओवर टाइम आपको पैसे देता रहेगा। सही, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे आपने कर लिया, अब आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया है जो आपको पैसे दे रहा है। बट अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले, सैलरी के ऊपर से बर्डन थोड़ा सा कम हो,
तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो आपको रिटर्न मिल रहा है, मिसाल के तौर पे आपने 4 साल हो गए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 4 सालों के अंदर आपने हर साल आपने 2-4 लाख रुपए आपने मार्केट में डाला था। अब आपके पास कोई 10-12 लाख जितना भी आपके पास हो गया है, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए आपने बना लिया है। अब इस 10 लाख के ऊपर आपको जो साल का रिटर्न अराउंड मिल जाएगा वो तकरीबन आपको 20%, तकरीबन 2 लाख के करीब आपको मिल जाएगा। चलें 1.5 लाख भी अगर आपको मिल गया तो वो 1.5 लाख किसी ना किसी खर्चे में तो आपका एडजस्ट होगा ना। मिसाल के तौर पे आप क्रेडिट कार्ड का बिल दे देंगे उससे, या आपका 1-2 महीने 3 महीने का बिजली का बिल उससे पे हो जाएगा, या आप अगर घर आपका रेंट पे है तो आप 1-2 महीने का रेंट उसमें पे कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी से थोड़ा सा बर्डन कम होगा उससे। तो आप ये एक काम कर सकते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं अपना पेंशन फंड वाला। तो मैं आज डिस्कस करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा स्टॉक मार्केट में आप आरडीए के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे पैसे कमाते हैं, बैक होम पैसे भी बेचते हैं अपनी फैमिलीज़ को। अगर आप ये पैसे स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं और वहाँ से निकालेंगे हर दफ़ा हर महीने वहाँ से निकाल रहे हैं, या कुछ अर्से बाद वहाँ से निकाल रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ख़राब होगा। इसलिए बेहतरीन ये है कि आप वो जो घर पैसे भेजने हैं वो भी आप उसमें कैसे आप बचत कर सकते हैं अपनी, उसमें आप रिटर्न कैसे ले सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा साथ कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट वाला, और वो भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, घर भी पैसे जा रहे हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप क्या कैसे ये कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें, ये मैंने ओपन कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, इसमें आरडीए अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपके पास अपना घर स्कीम है, आपके पास अपनी कार है, रोशन समाजी खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे ये दो मेन टॉपिक, रोशन इक्विटी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। अच्छा, इक्विटी के अंदर क्या चीज है? अगेन स्टॉक मार्केट वाला, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए। सबसे बड़ा जो इशू आता है हम लोगों को, जो कि एक्सपेट्रिएट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि मैं अगर पाकिस्तान पैसे भेज दूंगा अभी और इन्वेस्टमेंट वहां पे करता हूँ, कल को मुझे पैसे निकलवाने हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं दुबई में रहता हूँ और मैं पैसे पाकिस्तान में भेजता जा रहा हूँ, मैंने पैसे वो बना लिए, अपना 10 लाख या 15 लाख का मैंने फंड बना लिया है। कल को मुझे उन पैसों की यहाँ पे दुबई पे जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो वो पैसे नहीं निकाल सकता, पाकिस्तान से पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट आरडीए के अंदर ऐसा मसला नहीं है। आरडीए का जो आपका अकाउंट बन जाएगा उसमें पैसे सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से ही ट्रांसफर कर सकते हैं, पाकिस्तान से अंदर से ट्रांसफर नहीं हो सकते पैसे। हाँ, उस अकाउंट से पाकिस्तान के अंदर आप पैसे भेज सकते हैं। मैं अगर यहाँ से, मेरा आरडीए में अकाउंट है, मैं दुबई से पैसे भेजता हूँ, वो पैसे उसमें चले जाएंगे। अब ये पैसे मैं अपने किसी अकाउंट में, अपने किसी दोस्त के अकाउंट में, किसी रिश्तेदार के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बट मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे अकाउंट में, आरडीए के अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता। तो इसमें क्या फायदा होता है आपको इक्विटी के अंदर? अगर आप आरडीए के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका आरडीए के थ्रू ही स्टॉक मार्केट के साथ अकाउंट खुलता है, सीडीसी के पास पैसे जाएंगे। सीडीसी क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जो कि आपके शेयर्स रखती है अपने पास। अच्छा, यहां से क्या होगा? अब आपने जब शेयर अपने सेल किए, ये पैसे आप दुबई लाना चाहें, गल्फ कंट्रीज में जहां भी आप बैठे हुए आप वहां पे पैसे लाना चाहें, तो आप ऑनलाइन ही पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। आपके जो डिविडेंड्स हैं आप वो वापस अगर निकालना चाह रहे हैं आप निकाल सकते हैं, बट अगर आप वहां पे ही रखना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप उसको ही, उन्हीं पैसों को, जो पैसे जनरेट हो रहे हैं, आप उनको वापस नहीं निकालें, आप उनको मार्केट के अंदर ही दोबारा आप घुमाएं और उन प्रॉफिट के ऊपर अगेन प्रॉफिट्स कमाएं आप। तो आपका फंड बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होगा। बहुत आसान है, ऑनलाइन ही अकाउंट खुलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, और इजीएस्ट तरीन चीज है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि आपको ये अकाउंट कैसे खोलना है और आप फिर शेयर कैसे बाय कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कौन कौन से शेयर बाय करने हैं। तो ये चीज तो हमने देख ली एक, ठीक है, स्टॉक मार्केट वाली। देन उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास अवेलेबल है ना, वो है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप हर महीने घर भी पैसे भेजेंगे और आप स्टॉक मार्केट में भी डाल रहे होंगे पैसे। आपको स्टॉक मार्केट वाला भी नहीं छेड़ना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, और जो घर पैसे भेज रहे हैं आप, उसके ऊपर आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, दूसरी फॉरेन करेंसीज के भी अवेलेबल हैं आपके पास, और आपके पास पीकेआर में भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपना यूएसडी अकाउंट खोलते हैं उधर पाकिस्तान में, तो यहाँ से आपको डॉलर आपको भेजने हैं, और डॉलर के ऊपर 1 साल का 9% रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न, सही।
बट अगर आप पीकेआर में रखना चाह रहे हैं, आप डॉलर में फॉरेन करेंसी में नहीं चाह रहे आप, तो पीकेआर के अंदर एक साल का 21.5% रिटर्न है, जिसके ऊपर टैक्स भी 10% अगर आप काट लें तो भी आपका रिटर्न ठीक ठाक बन जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसमें आप बाय कैसे करते हैं। आपने वंस अकाउंट खोल लिया अपना, मेरा मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट है आरडीए के अंदर, तो मैं जब वो लॉग इन करूंगा मोबाइल से अकाउंट, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन आ जाती है, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो आगे लिखा आ जाएगा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। इसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो बना दूंगा जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे आप बाय कर सकते हैं। उसके आगे आपको टेन्योर दे दिया जाता है, कितने टेन्योर का आपको चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल का आपको चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने पैसे आपको डालने हैं, 5,000, 25,000, 30,000, लाख, जितने आपने डालने हैं पैसे, आप उतने पैसों का वो बाय कर लेते हैं। 25,000, आई गेस 25,000 मिनिमम है, आप वो बाय कर लेते हैं। देन उसके बाद उसकी मेच्योरिटी तक वो आपके पास है, और वो जब मेच्योर होगा आपको पैसे देगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आप घर एक अमाउंट भेज रहे हैं, उसके ऊपर आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो मिसाल के, अच्छा ये शीट मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, आप इसमें सिर्फ ये वाले जो सेल्स हैं उनको आप चेंज करिएगा, बाकी और साथ ही आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल की मेच्योरिटी है, सही। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपने घर हर महीने 50,000 रुपए भेजता है, सही। तो उसकी सेविंग कितनी होगी और टोटल पैसे वो कितने भेज रहा है हम देखते हैं अभी। आज वो 1 जनवरी 2024 को वो 50,000 भेजने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ भेजेगा 41,894 रुपए, तकरीबन 42,000 रुपया। वो 42,000 रुपए अपने पाकिस्तान भेजे। आप मिसाल के तौर पे हम अगेन बात करते हैं, आप 50,000 रुपया घर दे रहे हैं, आप 50,000 रुपया ही घर दें। 50,000 रुपया 1 जनवरी 2024 को आपने घर दिया, और 42,000 रुपया आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 1 साल के लिए डाल दिया, सही। जिसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो है 21.5%, टैक्स कटने के बाद 19.35%, सही। अब आपने जब वो पैसे डाले नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 41,894 रुपए नहीं डाल दिया, अपने साइड पर रख दिया। अगला महीना आएगा फरवरी का, आपने फरवरी के महीने में अगेन 50,000 रुपए तो घर दे दिया, दूसरा जो आपके पास था 41,894 रुपए आपने वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल दिया, सही। ऐसे आप करते गए। 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद आपके पास डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2025। अब आपको घर देने हैं 50,000 रुपया, आपने क्या करना है, आपने अगेन 41,894 रुपया आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डालने ही डालने हैं, सही। तो इससे होगा क्या, आपने 1 साल तक जो आपने पैसे घर में भेजे, फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपया घर भेजते हैं, जो कि आपके साल के बनेंगे 6 लाख रुपया। अब आपने क्या करना है, आपने असल में भेजे हैं 5,02,723 रुपए, जो कि बन कितना रहा है असल में 6 लाख रुपया। अगेन मैंने 41,000, 42,000 रुपया हर महीने भेजा, 1 साल का मेरे पास बन गया 5 लाख रुपया, और मैं घर कितना दे रहा हूं अगले साल 50,000 रुपया, जो कि बन रहा है 6 लाख रुपया। तो टोटल मैंने 1 साल के अंदर तकरीबन 1 लाख रुपए की मैंने इसमें से सेविंग कर ली, सही। 1 लाख रुपए सेविंग का मतलब ये है, मैं हर महीने 50,000 रुपए भेज रहा हूं, तो ये मैंने 2 महीनों की सेविंग कर ली। मतलब मुझे 12 महीने के 50,000 भेजने की बजाय सिर्फ 10 महीने के 50,000 रुपए भेजने हैं। अगले 2 महीने के मुझे 50,000 नहीं भेजने, वो मेरे प्रॉफिट में से जनरेट हो रहे हैं। तो आपने देखा 12 महीनों के पैसों के अंदर से आपने 2 महीनों के पैसों की बचत कर ली, आपको भेजने कितने पड़े हैं पैसे वो आपके सामने है। अब हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको देखते हैं, अगर आप लाख रुपया घर बेचते हैं तो फिर आपकी कैलकुलेशन क्या होगी जी। अगर आप लाख रुपया भेजते हैं तो 1 साल के आपको 12 लाख भेजने हैं, बट आपने भेजे कितने हैं, एक साल के आपने भेजे हैं जी, आपने 1 साल के भेजे हैं 10 लाख रुपए, सही। 10 लाख रुपए आपने घर भेजे, और आपके पैसे बन कितने गए घर जाके, आपके पैसे बन गए वहां पे जाके 12 लाख रुपए, सही। जिसमें से आपने 1,94,000 रुपए की बचत कर ली। तो अगेन तकरीबन 2 लाख की बचत, 10 महीनों के पैसे आपको भेजने पड़े, और 2 महीने की आपकी बीच में से बचत होगी। तो अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है इस पैसों पे सेविंग करने के लिए, क्योंकि देखें अदरवाइज आपने 2 साल पैसे भेजने हैं घर में, आप हर महीने आप लाख लाख भेजते रहेंगे या 50,000 भेजते रहेंगे, तो 2 साल के बाद आपने अगर लाख भेजा हुआ तो 2 साल के अंदर आपने कितने पैसे भेजने हैं, टोटल 24 लाख रुपया। 1 साल के 12 लाख रुपए, तो वो 12 लाख तो आपकी पॉकेट से जाना ही जाना है।
उसमें अगर आपने सेविंग करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि आप अभी वो पैसे डालना शुरू कर दें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर। ये 1 साल के बाद जब मैच्योर होंगे तो आपको वो जो रिटर्न दे रहे हैं वो आपको फायदा दे देगी ये चीज। तो इस चीज को कंसीडर करें, बिल्कुल इस चीज को कंसीडर करें, ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। ये शीट में लिंक कर दूंगा, इस वीडियो के साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ये रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं नया पाकिस्तान पे रिटर्न क्या चल रहा है इस टाइम पे। अगर कल को ये रिटर्न चेंज होता है तो आप 21.5%, बस आपको ये 21.5% को अगर आपने चेंज करना है, आपने ये चेंज करना है, यहाँ पे 10% का टैक्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और आपको यहाँ पे पैसे डालने हैं कि मुझे मंथली पैसे घर में कितने भेजने हैं। जो पैसे आपको मंथली भेजने हैं आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे साथ आप डेट चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पे अब 2025 आ गया है और कोई शख्स इसको 2025 में, या हम महीना इसका मंथ हम चेंज कर देते हैं इसमें, तो हम उसमें देखेंगे कि जी जून 2024 को एक बंदे ने 83,700 उसने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाले। तो अगले साल यकम जून 2025 को उसने तो पैसे घर में भेजने हैं ना महीने के महीने, उसको पैसे कितने मिल जाएंगे, इतने पैसे उसको मिल जाएंगे 1 लाख रुपया। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी जो फिगर है वो चेंज करना है। मिसाल के तौर पे आप घर भेजते हैं हर महीने के 1.5 लाख रुपया, तो आपने यहाँ पे इसको सिर्फ 1.5 लाख रुपया आपने करना है, आपका खुद ब खुद ये चेंज हो जाएगा। अब आपको ये बता देगा कि यकम जून अगला महीना जो शुरू होने वाला है आपको कितने पैसे डालने हैं नया पाकिस्तान में। तो आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 1,25,680 रुपए का आपको खरीदना है, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, 1,25,000 रुपए आप डाल दें उसमें। तो वो क्या होगा, अगले साल बाद यकम जून 2025 को वो 1.5 लाख रुपया हो चुका होगा ऑटोमेटिकली। तो आपने कितने पैसे सेव कर लिए, 2,91,000 रुपया, तकरीबन 3 लाख रुपया आपने सेव कर लिया। तो इस चीज को फॉलो करें, इसको ट्राई करें, इसको देखें। मैं ये शीट साथ लिंक कर दूंगा, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करना है, और ये जो रिटर्न है अगर कल को ये रिटर्न चेंज होता है तो ये चेंज कर लेना आपने, तो ये आपके पास है। सो मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, बाय बाय।